हर कोई अपने रिश्ते का कंट्रोल अपने हाथ में चाहता है। रिश्ते दो लोगों के बीच होते हैं और दोनों ही एक दूसरे का कंट्रोल अपने हाथ में चाहते हैं। और जैसा कि हमने कई सारी चर्चा की थी कि आकर्षक बनना ज़रूरी है, आकर्षण का केंद्र बनना ज़रूरी है, मैग्नेट बनना ज़रूरी है, चुंबक बनना ज़रूरी है। सभी आकर्षित होंगे तभी तो वो भी आकर्षित होगा। तो व्यक्तित्व के आकर्षण में एक और घटक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है खुशबू, सुगंध, फ्रेग्रेंस। आपके व्यक्तित्व की एक खुशबू होती है, साइकोलॉजिकल भी होती है, बायोलॉजिकल भी होती है और एक्सटर्नल सोर्स से जो हम खुशबू क्रिएट करते हैं, जैसे कोई इत्र, कोई परफ्यूम, कोई डियो, जो हम हमेशा लंबे समय तक लगा रहे होते हैं, वो हमारे बॉडी की खुशबू बन जाती है, वो हमारी पूरी पर्सनालिटी की, पूरी व्यक्तित्व की खुशबू बन जाती है और ये बहुत बड़ा आकर्षण होता है। नमस्ते है जी, मैं हूं मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं अपने रिश्तों को, क्योंकि रिश्ते ही वो पहलू हैं जो हमें सुख या दुख देते हैं। और जीवन की सारी कमाई एक तरफ और हमारे खूबसूरत रिश्ते एक तरफ। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे कमेंट में लिखा था कि सर आप बहुत अच्छे कपड़े पहनने लगे हो। जी हाँ, मैं अच्छे कपड़े पहनने लगा हूँ, सीख गया हूँ आप लोगों के कहने से, आप लोगों के बोलने से, क्योंकि मेरे दूसरे चैनल में मैं हमेशा एक ही शर्ट पहनता हूँ। तो बहुत शिकायत थी कि आप इतने अच्छे दिखते हैं तो आप अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहनते। तो भाई मेरे पास अच्छे कपड़े हैं और बहुत सारे कपड़े तो आपके ही दिए हुए हैं, आप लोगों ने जो मुझे गिफ्ट्स किए हैं, जो मुझे कपड़े भेजे हैं। ये जो पूरा ड्रेस मैंने पहना हुआ है, ये भेंट किया है रंजीता लालवानी जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने मुझे भेजा। और आपके फैशन डिज़ाइनिंग का जो काम है बहुत अच्छे से आगे बढ़े, बहुत ग्रो करे, ऐसी मेरी परमात्मा से प्रार्थना है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये जो मैं बात कह रहा हूँ खुशबू की, इत्र की, ये कोई ऐसी मनगढ़ंत बातें नहीं है कि बस सोचा समझा नहीं। अरोमा थेरेपी में इसकी पूरी लिखित व्याख्या है। अरोमा थेरेपी, जिसमें खुशबू के थ्रू हम किसी को हील करते हैं, किसी को ठीक करते हैं, किसी की बीमारी ठीक करते हैं। तो खुशबू एक तरह की दवाई है। तो रिश्तों में खुशबू बहुत शानदार काम करता है। सबसे पहले तो आपको ये चुनना है आपके बॉडी में सबसे अच्छा खुशबू कौन सा काम करता है। किसी एक्सपर्ट से आप पूछ सकते हैं, मुझ जैसे लोगों से भी आप संपर्क करके जान सकते हैं। आपके ब्लड ग्रुप से, आपकी हाइट, हेल्थ, पर्सनालिटी को देख करके, आपकी स्किन टोन को समझ करके और आपके बर्थ चार्ट को देख करके डिसाइड किया जा सकता है कि आपको कौन से फ्रेग्रेंस का परफ्यूम यूज़ करना चाहिए। लेकिन इसके बिना भी अगर आप कोई एक परफ्यूम जो आपको अच्छा लगता है या उस परफ्यूम की तारीफ कुछ लोगों ने कर दी है या आपके अपोजिट जेंडर के पार्टनर ने कर दी है और आप लंबे समय तक उसको यूज़ कर रहे हैं, तो आपको किसी एक्सपर्ट से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपको समझ में आता है कि ये परफ्यूम ही, ये इत्र ही आपके बॉडी की खुशबू है। आप परफ्यूम यूज़ करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इत्र यूज़ करते हैं, अतर मतलब कि ओरिजिनल जो असली अत्र जो यूज़ करते हैं, अगर आप ये कर रहे हैं तो उसे अपने नेवल में ज़रूर लगाएं, अपने नाभि में लगाने से आकर्षण फैलता है। हम ऑकल्ट साइंस में इसकी चर्चा कर चुके हैं, जहां हम ये बताते हैं कि अगर नाभि में इत्र लगाएं तो कामदेव का आकर्षण पैदा होता है। वीनस, शुक्र आपका एक्टिव होता है, आपके अंदर दैवी आकर्षण पैदा होने लगता है। खैर, यहाँ हम जो चर्चा कर रहे हैं उस पर हम आते हैं। आपकी बॉडी की खुशबू ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप कहीं ना भी हो और वो खुशबू फैल जाए या वो खुशबू आ जाए तो लोगों को आपके होने का एहसास हो जाए। आप घर में ना हो, आपकी शर्ट टंगी हुई है, खिड़की से हवा आया, आपकी शर्ट से होकर गुजर, वो खुशबू फैली तो लोगों को ये लगे कि आप आए हैं या आप हैं, या वो आपको महसूस करें। बहुत बार ऐसा होता है कि रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो चुकी होती है, रिलेशनशिप में कोई दो लोग आपस में बात नहीं कर रहे हैं या ब्रेकअप हो गया, दूर हो गए हैं, तो आपकी बॉडी की वो जो खुशबू है वो कहीं ना कहीं उन्हें अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि वो लंबे समय तक आपकी बॉडी से वो खुशबू ले चुके हैं। इसलिए हम रिलेशनशिप काउंसलिंग में ये हमेशा कहते हैं कि जो परफ्यूम आप हमेशा यूज़ करते हैं वो परफ्यूम अपने पार्टनर को गिफ्ट ज़रूर करें, या फिर आप ऐसा कुछ उन्हें गिफ्ट करें जो कि महकता है, जो कि आपकी खुशबू से महकता है। सच बताऊं तो ये बिल्कुल जादू की तरह काम करता है। तो आपकी व्यक्तित्व में आकर्षण लाने के लिए आपका अरोमा, आपकी खुशबू, आपके अंदर से निकलने वाला फ्रेग्रेंस बहुत ताकतवर है। तो अपने लिए सबसे अच्छा परफ्यूम खोज लीजिए। बहुत महंगा खोजने की ज़रूरत नहीं है, लोग आपको भरमाएंगे। शाहरुख खान ये यूज़ करता है, वो यूज़ करता है, तो आप ये लगाओ, वो लगाओ। सबसे पहले आप यूज़ करो, अगर वो आपको भाता है तो ही वो आपका परफ्यूम है। दूसरा, इसका एक और तरीका होता है, आप लगाइए, आपके बॉडी में जब वो परफ्यूम लगता है और आपके बॉडी की जो
असली महक है उसके साथ, क्योंकि अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपके हार्मोन की वजह से आपके बॉडी का अपना एक स्मेल होता है, एक ओडर होता है। उस ओडर की वजह से आपका परफ्यूम के साथ रिएक्शन होता है, तो आपकी बॉडी का स्मेल मिलके उस इत्र या परफ्यूम से रिएक्ट करने के बाद जो एक खुशबू तैयार होती है, वही खुशबू सबसे शानदार होती है। दूसरा कि ये सिर्फ आपको अच्छा लगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके पार्टनर को वो कैसा लग रहा है, आपके पार्टनर उसकी तारीफ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये इंपॉर्टेंट है। जबरदस्ती वो परफ्यूम लगाने की जरूरत नहीं है जो आपको तो अच्छा लगता है लेकिन लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। तीसरी गलती कभी ये नहीं करना कि बहुत ज़्यादा परफ्यूम डाल के जो निकलते हैं ना, बिल्कुल बेवकूफ़ों की तरह, वो गलती नहीं करना। कुछ लोग क्या करते हैं, कभी परफ्यूम नहीं लगाते, एक किसी शादी पार्टी किसी फंक्शन में जाएंगे तो पूरा ऐसे 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 सब भर ले, कि अगर किसी कार में बैठ गए तो पूरा बाकियों का सर दुख जाए, कितना क्या परफ्यूम लगा के आ गए हो। नहीं, एकदम लाइट, एकदम हल्का भीनी खुशबू, कि आप गुजर गए हैं, आप पास में हैं तो भी उतनी सी प्यारी सी खुशबू आ रही है, और आप दूर चले गए तो भी प्यारी सी खुशबू आपसे आ रही है। तो ऐसा परफ्यूम चुने, अच्छी क्वालिटी का परफ्यूम चुने, केमिकल वाला परफ्यूम ना चुने, सोच समझ के अपने डिसाइड करें। और ना समझ में आए तो किसी योग्य हीलर से मिल करके, जो अरोमाथेरेपी को जानते हैं, जो इस खुशबू साइंस को, इस विज्ञान को जानते हैं, उनसे दिखा करके अपने लिए परफेक्ट परफ्यूम चुन लें। सबसे इम्पोर्टेंट, परफ्यूम की कोई कीमत नहीं होती है, वो उसके डिमांड पर डिपेंड करती है कि वो कितना महंगा है, उसके ब्रांड पर डिपेंड करता है वो कितना महंगा है। तो विचार करके परफ्यूम ले और उसे ही हमेशा यूज़ करें। कुछ समय लगेगा, हो सकता है आपको बदल बदल के यूज़ करना पड़े, लेकिन एक बार जब समझ में आ गया तो लंबे समय तक ये परफ्यूम को यूज़ करना, ताकि वो आपकी खुशबू बन जाए, वो आपकी पहचान बन जाए। खुशबू ऐसी हो कि पहचान बन जाए। ठीक है जी, आशा करता हूँ ये अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। रिश्तों से जुड़े गहरे विज्ञान को समझने के लिए बने रहिए मेरे साथ, सीखते रहेंगे, अच्छी अच्छी बातें करते रहेंगे, अच्छी अच्छी बातें। अपने कमेंट्स पर अपने सवाल ज़रूर लिखिए, आपके सवालों पर मैं वीडियो बनाऊंगा, है ना। और आपके रिश्तों को महकाने की जिम्मेदारी हुई मेरी। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्ते है जी।